स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ये जो हमारी परा प्रकृति है, जी जो हमारा चैतन्य तत्व है, उसे हम बीज कह सकते हैं, क्योंकि उस बीज से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये चैतन्य प्रकृति हमारी जड़ प्रकृति में जो अहंकार है, जो हमने देखा ना, मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार के साथ जुड़ती है। जब ये अहंकार से के साथ जुड़ती है तो एक जीवात्मा का निर्माण, उसे जीव भूत कहते हैं। सेकंड लाइन में देखो, जीव भूताम महाबाहो यदि धार्यते जगत। ये जो जीव भूत है, ये कैसे निर्माण हुआ? जब चैतन्य तत्व अहंकार से जुड़ता है। अभी प्रश्न यही है, जुड़ता क्यों है? जो जिज्ञासु है उसके मन में पहले क्वेश्चन आना चाहिए, जुड़ता क्यों है? उसके दो उत्तर है। एक, भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण मैं करता हूं और उसका प्रलय मैं करता हूं। कितने लोगों ने प्रश्न किया है, क्यों करते हैं भगवान? क्या कारण है इसके पीछे? कोई कारण नहीं, भगवान की लीला। कितना कुछ प्रकृति में बिना कारण होता रहता है, क्योंकि प्रकृति का वो स्वभाव है, कृतिशीलता। ये केश और नाखून का ही हमने उदाहरण लिया। हमने कहा था उसे बढ़ने को कि अपने आप बढ़ते हैं। एक बीज में से वृक्ष हुआ, किसी ने खींचा क्या बाहर वृक्ष बीज में से? ये अपने आप बढ़ा। वो एक नवजात शिशु जो इतना छोटा सा है, 6 फुट का बन गया कुछ सालों में, अपने आप हुआ है। एक कली, हमारा जोर लगाने से हमारे वो फूलेगी नहीं। कली का जब समय आएगा तभी वो फूल में रूपांतरित होती है। एट दैट टाइम ओनली इट विल ब्लॉसम, जब उसका वक्त आएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा रुताए फल होए। माली 100 गड़े पानी डालता है, लेकिन फल कब आता है? जब ऋतु आती है तभी फल आता है। प्रकृति का कार्य निरंतर चलता है, उसके पीछे कोई कारण। वैसे ही भगवान की ये लीला है। लीला, चेष्टा, ये किसे कहेंगे? जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, जो अपने आप होती रहती है। वो ईश्वर के द्वारा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय अपने आप होता रहता है, कोई कारण नहीं है उसका। वैसे ही ये जो आत्मा है, ये जो चैतन्य तत्व है, वो प्रकृति से जुड़ा, अहंकार से जुड़ा और एक जीव का निर्माण हुआ। और इस जीव ने फिर शरीर धारण किया। परा प्रकृति ने जन्म दिया अपरा प्रकृति को। हाइड्रोजन का अलग अस्तित्व है, ऑक्सीजन का अलग अस्तित्व है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो तीसरा ही निर्माण होता है, वाटर, पानी, H2O। पानी मिश्रण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मान लिया, लेकिन उसका एक अलग अस्तित्व है। वैसे ही जीव और जड़, आत्मा और अहंकार, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन जब मिलते हैं तो एक तीसरी एंटिटी, व्यक्ति तैयार होता है, व्यष्टि। और ये व्यक्ति जो है वो ही हमें बांधने वाला है, संसार नहीं। संसार में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे जन्म और मरण के चक्कर में बांधता कौन है? मेरा ये शरीर। ये शरीर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और शरीर में जो भाव होंगे, शरीर में जो वृत्ति होगी, शरीर में जो गुण दोष होंगे, वो मुझे बांधने वाले, वो मेरी इच्छाएं, मेरे कर्म निश्चित करने वाले। और उसके आधार पर मुझे मोक्ष मिलेगा या दूसरा जन्म मिलेगा, ये निश्चित होगा। तो संसार मुझे बांधने वाला नहीं है, मेरा शरीर मुझे बांधने वाला है। उसने मुझे बांध के रखा है। या आत्मा को बांधा किसने? उसने ही धारण किए हुए शरीर। और जो संसार से विमुख होके ईश्वर के तरफ मुड़ गया, वो योगी,
वो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि आत्मा ने प्रकृति से आकृष्ट होकर ये शरीर धारण किया। वो आकर्षण गया, वो महत्व गया, तो आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो प्रश्न ये है कि आत्मा ने प्रकृति के साथ पार्टनरशिप की क्यों? क्यों वो अहंकार के साथ जुड़ा? तो ये जो हम देह धारण करते हैं, ये जो हमारा जीवन है, लाइफ, उसका एकमेव स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या होगा? ये लाइफ से हमें क्या चाहिए? हम जी रहे हैं, मर क्यों नहीं जाते हैं? एक नेगेटिव बात करता, वाई वी आर नॉट डाइंग। सब जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? कंप्लेन के साथ भी जी रहे हैं सब लोग। सबको कंप्लेन है, सबको शरीर में कुछ ना कुछ तो है, तकलीफ, पीड़ा, लेकिन सब जी रहे हैं। कोई क्यों जीवन का त्याग नहीं कर रहा है? वाई आर वी लिविंग, वाई आर वी वर्किंग? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल क्रेव हैप्पीनेस। हमारा परम ध्येय, एकमेव ध्येय इस जीवन से, संसार से सुख। आज यदि मैं दुखी हूं तो मुझे होप है, आशा है, ये दुख जाएगा और कल मैं वापस सुख प्राप्त होगा मुझे। इस हैप्पीनेस के लिए हम सारा जीवन गुजार देते हैं। ये जो भी हम कर्म करते हैं वो सब सुख प्राप्ति के लिए है। वो जीवन का परम ध्येय है। और ये सुख की आशा इतनी प्रबल है कि मृत्यु के विचार से मैं डर जाता हूं। इतनी प्रबल है ये सुख की आकांक्षा। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। मुझे जीवन से आनंद प्राप्त करना है। यही भाव जीव, जीवात्मा, भूतात्मा जो प्रकट होता है उसके पीछे है। सृष्टि का आनंद लेना है। इसके लिए आत्मा जो है वो अहंकार से पार्टनरशिप करता है और एक जीवात्मा उत्पन्न होता है। अब कोई भी हैप्पीनेस लो, दो प्रकार की होती है, एक संयोग जन्य और एक अभिमान जन्य। एक सुख हमें संयोग से मिलता है और एक सुख हमें अभिमान से मिलता है। यदि उदाहरण लेना है तो आम की सीजन थी, आपको बहुत पसंद है और आपने आम खाया, बहुत आम खाए। क्यों खाए आम? आपको पसंद है और आम खाने से आपको सुख मिलता है, इसके लिए आम खाया। ये सुख आया कहां से? आम का जब रसेंद्रिय आपकी जबान से मिलाप हुआ तब सुख उत्पन्न हुआ। ये संयोग, योग यानी मिलना। जब आम और आपकी रसेंद्रिय मिलती है तो सुख निर्माण होता है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय और विषय से जो हमें सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख। ये संयोग जन्य सुख। योग यानी मिलना, विषय और इंद्रिय मिली, इसके लिए जो सुख आया वो योगजन्य सुख। बट आज मैंने आम खा लिया और मेरे मन में प्रश्न हुआ, कल को, नेक्स्ट टाइम यदि मुझे आम खाने को ना मिले तो? आम के दाम बहुत बढ़ जाए, इतने बढ़ जाए कि मैं खा ना सकूं, या कोई हड़ताल हो जाए कि हमारे घर तक आम पहुंचे ही नहीं तो? ये भाव मेरे मन में जब आता है तब मैं क्या करता हूं? तब मैं प्लानिंग करता हूं। इस साल मिली, वैसे ही आने वाले अनेक साल मुझे आम मिलना चाहिए। क्यों ना मैं मेरे घर के पीछे पेड़ ही लगा दूं आम का। आम का पेड़ लगा दूं तो बरसों बरस आम खाता रहूंगा। ये भाव से मैंने आम का पेड़ लगा। ये पेड़ लगाया वो मुझे सुख दे रहा है। तो पेड़ लगाने के पीछे का जो भाव है वो मुझे सुख दे रहा है कि चलो अगले साल जब भी उसमें फल आने लगेंगे तो मुझे हर साल आम खाने को मिलेंगे। ये कौन सा सुख है? ये संग्रह का सुख। आदमी को संग्रह करने में भी सुख मिलता है, भले आप उपयोग करें ना करें। लेकिन मेरे पास 3 सेट है डायमंड के, तीनों साथ में पहनने वाले नहीं है, फिर भी वो संग्रह का सुख है मेरे। और ये जो संग्रह का सुख होता है वो अभिमान जन्य सुख कहते हैं। मेरे पास ये है,
ये भाव भी मुझे सुख, एक भोगने से सुख मिलता है और एक संग्रह करने से सुख मिलता है। लाइफ टाइम में आम खा सकूं इसके लिए मैंने आम का पेड़ ही लगा दिया, और मेरे अंदर अभिमान आया, देखो मेरे पास तो आम का पेड़ है। अभी मेरा यह अभिमान देख के अन्य लोगों के मन में भी यह भाव उत्पन्न हुआ, ये अभिमान कर रहा है, आपने एक पेड़ लगाया, उन्होंने जाके 100 पेड़ लगा दिए, ये लो पूरा आम का बाग है हमारे पास अभी। लग गई एक रेस विश्व के अंदर, अभिमान टकराने लगा। भोग, भोग की पूर्णता करने के लिए इतना ही चाहिए, लेकिन अभिमान को पूर्ण करने के लिए कोई लिमिट नहीं। अगर लिमिट होती तो वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति वो क्यों ऑफिस जा रहा है, वो क्यों और कमा रहा है? तेरी साथ नहीं 70 पीढ़ी खा सके उतना जमा कर लिया है तुम। वहां भोग जन्य सुख से ऊपर अभिमान्य जन्य सुख पे पहुंच गए वो लोग। आई एम नंबर वन, ये भाव अभिमान देता है। तो ये दो प्रकार के जो सुख है, एक भोगजन्य सुख, एक संग्रह जन्य सुख जिसके पीछे अभिमान। ये दो सुख को भोगने के लिए हमारी जो आत्मा है वो पार्टनरशिप करती, वो अहंकार के साथ एक रूप हो जाती, मुझे भी विश्व का आनंद लेना। बट उसे पता नहीं है कि ये पैकेज है, खाली सुख नहीं है, सुख के साथ दुख भी है। खाओ आम, पीछे डायबिटीज, इंसुलिन भी खड़ा ही है तेरे लिए। मनुष्य लोक है ये, स्वर्ग लोक में केवल सुख, मनुष्य पाताल लोक में केवल दुख, नर्क में। मनुष्य लोक में दोनों चक्र चालू रहेगा ही, आगे सुख तो पीछे दुख है। अभी रात्रि है तो कल सुबह होगी ही, निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर सुबह होगी ही उसके उसके पीछे। तो ये दो भाव, इसके लिए हम जीवन व्यतीत करते हैं, सुख पाने के लिए। और इसी के लिए ये जो चैतन्य तत्व है वो जड़ तत्व अहंकार से एक रूप होता है और शरीर धारण करता है, पहले सूक्ष्म कारण दे, सूक्ष्म दे और फिर स्थूल दे। और हमें अन्य सबका दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता है। वैसी बात, सारे विश्व में हम दोष ढूंढने के, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। बट मूल बात क्या है, तू उसके साथ क्यों बंधा? तूने व्यसन किया तो तुझे कैंसर आया ना। तो हम दोष उसको, संसार को नहीं दे सकते। ये जो मेरा शरीर है उसके अंदर दोष है, समष्टि में दोष नहीं है, संसार में दोष नहीं है, व्यष्टि में व्यक्ति के अंदर वीकनेसेस मेरे अंदर है। संसार को क्या पड़ी है कि मैं उसके साथ बंधू या ना बंधू, मुझे सुख चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, इसके लिए मेरी इंद्रिय दौड़ती है उस विषय के तरफ, और ये मुझे बांधने वाला हो। तो अपरेयम इस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, अपर प्रकृति के अलावा तू जान के मेरी एक प्रकृति है जो परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो यही दम धार्यते जगत, जीव भूत इससे निर्माण होता है। जब आत्मा अहंकार से एक रूप होता है तो जीव निर्माण होता है, इसे जीव भूत कहते हैं। यही दम धार्यते जगत, और इसने ही सारे जगत को धारण किया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जड़ तत्व है और ये चैतन्य तत्व है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो सिद्धस्थ पुरुष है, वो क्या देखता है? जो योगी है वो सभी में केवल आत्म तत्व देखता है, उसकी आंखों में कोई भेद नहीं है, ये परा सृष्टि है या अपरा, वो सभी में परा देखता है। क्योंकि जड़ तत्व का जो बीज है वो परा तत्व ही है, अपरा का बीज परा है। अपरा में भेद है, परा में कोई भेद नहीं। अब सोने की ज्वेलर की दुकान में जाओ, अज्ञानी है वो अलग 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 टाइप के ज्वेलरीज देखेगा, जो ज्ञानी है वो देखेगा ये सब सुवर्ण है। वैसा है, जो अज्ञानी है वो जड़ तत्व में भेद देखेगा, और जो ज्ञानी है वो उसके अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढेगा।
वो भेद नहीं दिखेगा, जो उसका मूल तत्व है वो दिखेगा। एक ज्ञानी व्यक्ति मूल तत्व देखेगा और दूसरे ईश्वर, ईश्वर कहेंगे मेरी दृष्टि में तो कोई भेद नहीं है, दोनों ही मेरी शक्ति है। ज्ञानी होगा वो क्या देखेगा, ज्ञानी होगा वो वासुदेव सर्वम। हम लोग भेद देखते हैं सृष्टि में, बट जो ज्ञानी है वो तो केवल ईश्वर को देखता है, ये सारे संसार, उसे परा अपरा का भेद नहीं दिखता है, उसे केवल ईश्वर दिखता है सबके अंदर। वैसे ही भगवान, माता पिता जैसे अपने बच्चों में भेद नहीं करते, वैसे भगवान भी भेद नहीं करते। कहते हैं दोनों ही मेरी शक्ति है, भले एक श्रेष्ठ है एक कनिष्ठ है, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। भगवान भी भेद नहीं देखते इसके अंदर। तो हमारे जैसे अज्ञानी है वो भेद देखते हैं सब जगह पर। ज्ञान की निशानी यही है कि सभी भेद हमारी दृष्टि से मिट गए और हमारी अभेद दृष्टि हो गई। ये ज्ञान की निशानी। पिछले अध्याय में हमने श्लोक किया था, पिछले के अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शी। गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, सभी में जो पंडित है वो समदृष्टि से देखता है, उसके लिए सभी समान है, क्योंकि वो परा अपरा का भेद नहीं देखता। उसके लिए तो सभी भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। कण कण में वो ईश्वर का दर्शन करता है, इसके लिए उसकी दृष्टि में भेद नहीं। तो अपरयम इति स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। एक मेरी अपरा प्रकृति है और दूसरी परा है। एक जड़ सृष्टि, एक चैतन्य सृष्टि। और ये चैतन्य सृष्टि बीज स्वरूप है, जिसके कारण ये जड़ सृष्टि का निर्माण हुआ है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये सारे जीवभूत, ये सारा जगत इस परा प्रकृति के कारण धारण किया हुआ है। परा प्रकृति समझने की बात है। जीव ने शरीर को, आत्मा ने शरीर को धारण किया है। जो आत्म तत्व था उसने शरीर तत्व को धारण किया। यानी मुख्य कौन है, ड्राइवर कौन है, बीज कौन है, आत्मा। आत्मा शरीर को धारण करता है। वैसे ही ये सारी जो सृष्टि है वो भी भगवान की परा प्रकृति के कारण ये संसार उत्पन्न हुआ है। वो पूरे संसार का, ब्रह्मांड का बीज है परा प्रकृति भगवान। इसके लिए उसे श्रेष्ठ कहा गया। और जड़ तत्व जो नाशवंत है उसको कनिष्ठ कहा गया। कनिष्ठ क्यों? नदी किनारे एक संत खड़े थे, उसको जाके एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए पानी कैसे बह रहा है। संत ने कहा केवल पानी नहीं बह रहा है, ये नदी भी बह रही है। नदी बहने का अर्थ, आज जो तुझे नदी दिख रही है, अनेक वर्ष के बाद ये नदी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उससे भी अनेक वर्ष के बाद ये पृथ्वी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये वो सारा जड़ संसार है। और जड़ संसार उत्पन्न होते ही विनाश की तरफ गति करने लगता है। जब हमारे घर में एक बालक का जन्म होता है हम बहुत खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं। बट तत्व ज्ञान जी की दृष्टि से देखें तो एक जीव की जर्नी बिगिन हुई निर्जीव की तरफ जाने की। सभी की अल्टीमेटली यही गति। खाली नदी नहीं बहती है, हम सब बह रहे हैं। एक दिन हम सब विनाश हो जाएंगे, हम सब का। क्योंकि ये शरीर जड़ तत्व है, आत्मा ने उसे धारण किया है और एक दिन आत्मा उसका त्याग करे। आत्मा तत्व विनाश नहीं होगा उसका। तो ये था हमारा 5वां श्लोक। ये श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या किसी को कुछ शेयर करना है तो वी कैन टेक इट फॉर। एनी क्वेश्चंस? क्या आगे बढ़े? આપણે हाजी દિલભાઈ हाँ આપણે એમ કહીએ ને કે સુખ માટે આપણે સંગ્રહ કરીએ, બરાબર? हाजी હા, हाँ પણ આપણે જ્યારે કઈ વસ્તુ ભેગી કરી હોય કે આપણે તો રોજ નથી યુઝ કરતા, કોઈ મહેમાન करेक्ट આવે તો આપણે નવા કપડા કાપી કાઢીએ, નવી પ્લેટ. राइट। સુખ તો એમને મળ્યું ને, આપણને તો ન મળ્યું ને. કેમ કેમ આપણા સરસ કપડા કાપી જ્યારે કાઢીએ છીએ ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે। એ આનંદ લોકોને થાય છે એ પણ લોકોને એનો એ લોકોને સારું જમાડીને આપણને પણ આનંદ થાય છે।
ક્યાંક આપણી પણ પ્રતિષ્ઠામાં ઉમેરો થયો ને એનાથી. તમે માટીના કુલ્લડમાં ચા આપી શકો છો, કેમ નથી આપતા આપણે? કેમ આપણે બધા ચાઇનીઝ જાપનીઝ બધા ટી સેટ્સ કાઢીએ છીએ ત્યારે? એટલે ઈ સંગ્રહ તો ખોટો કહેવાય ને. તો પછી એક આપણો જોતા આનંદ. ખોટું, હા હા ખોટું કહેવાય. પણ આપણા મનમાં ભય છે ને, કાલે નહીં રહી તો, કાલે આ સુખ મને નહીં મળે તો, આ સુખ કન્ટિન્યુઅસ રહે એના માટે આપણે સંગ્રહ કરીએ. એની પાછળ એક ભયની વૃત્તિ પણ છે. આજે હું શું કામ પૈસા ભેગા કરું છું? કાલે નહીં હોય તો? એનાથી શું થશે? અત્યારે જે મારી સુખની સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ નહીં રહે. હા, એ જ કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે આપણે જે સુખ ઈચ્છીએ છીએ એ નથી મળતું ને પછી એ પછી નહીં મળે મને. હા એટલે અલ્ટિમેટલી જીવનનું ધ્યેય શું થયું? મારે સુખી થવું છે. હા તમે જો, આપણે જીવી શું કામ રહ્યા? સુખી થવું છે માટે. કોઈએ મરવું નથી. કારણ કે જો અત્યારે હું દુઃખી હોઈશ તો મને આશા છે કે આ દુઃખનો અંત થશે ને કાલે પાછો સુખી થઈશ. એટલે એ સુખ છે એ જીવનનું કારણ છે, હેપીનેસ. આપણે એના માટે આ બધા પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે વિશ્વ. કાં તો સુખ મેળવવા, કાં તો દુઃખ ન આવે એના માટે. 2 વર્ષના બાળકને ભણવા મોકલી દીધો સ્કૂલમાં. 2 વર્ષના બાળકનું મન બંધાય એવું નથી કે 1 કલાક 2 કલાક સ્કૂલમાં તમે બાંધી દો એક જગા પર. એ બાળકની પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે. છતાં શું કામ આપણે કરાવીએ છીએ? કારણ કે જ્યારે આપણી પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ જઈએ છે ને ત્યારે જ પ્રગતિ થાય. આપણે જો આપણું મન કે એમ જ કરશું ને તો આપણી પ્રગતિ નહીં થાય. આજે એક પ્રાણી લો તમે, પશુ, કૂતરો. કૂતરાને ખબર જ નથી કે આ ચકલી છે, આ પોપટ છે, આ માણસ છે. એને એ પણ ખબર નથી કે હું કૂતરો છું. તો મનુષ્યને ખબર છે આ પશુ છે, આ પક્ષી છે અને હું મનુષ્ય છું. આ ભેદ છે બંનેની અંદર. આપણે અન્યને તો જાણીએ છીએ, સ્વયંને પણ જાણીએ છીએ. જ્યારે ઓલો બાકીના જીવો અન્યની પણ ખબર નથી, સ્વયંની પણ ખબર નથી. માણસે આ પ્રગતિ કરી કારણ કે એની પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ જતો ગયો. બાકી બધા જીવની પ્રકૃતિ છે એન્જોય કરવી, ખાઈ પીને જલસા. આની સિવાય કોઈ જીવમાં બીજું કઈ નહીં જોવા મળે. માણસે આ બધાનો ત્યાગ કર્યો અને જીવનની સામે એક ધ્યેય લાવીને ધ્યેય પામવા માટે કષ્ટ કર્યું. એને લીધે માણસ પ્રગતિ. हाँ बोलो अमीबेन। विजय जी, आजकल हम देखते हैं काफी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं मुझे प्रगति करने की जरूरत क्या है, अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे थोड़े में मैं सुख फील करता हूँ, मैं अपने घर में हूँ, खा रहा हूँ, बेसिक चीजें मेरी चल रही है, ओके, तो व्हाई डोंट आई लिव लाइक एनी डॉग और एनी एनिमल हु इज ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? क्योंकि वहां तो फिर मैं सामने वाले को एक आत्मा ही देखता हूँ, कॉम्पिटिटर देखता नहीं हूँ, मुझे किसी से जलन नहीं हो रही है, मुझे एक कमरे में मैं खा पी के बस पड़ा रहना चाहता हूँ, मैं सुखी हूँ। उसको प्रगति करना जरूरी क्यों है फिर, अगर अल्टीमेटली मेरा ध्येय? दैट इज क्रेविंग विद इन माई सेल्फ। मनुष्य को एक जिज्ञासु वृत्ति दी है ईश्वर ने। ये जिज्ञासु वृत्ति जब मैं ज्ञान संपादन करता हूं ना तब शांत होती। दैट मेक्स मी रेस्टलेस। इसने हमारी प्रगति। बट अगर किसी को नहीं हो रही है जिज्ञासा और प्रगति नहीं करनी है, तामसी वृत्ति के गुण क्या है? अज्ञान और आलस्य। ये 2 तत्व जहां दिखे वो तामसी वृत्ति है। तामसी वृत्ति के कारण हमारे अंदर ये आता है। तो अगर वो तामसी वृत्ति का व्यक्ति है तो बेसिकली तो हम सब एनिमल्स ही है, तो उसकी अधोगति ही होगी। भले ही मनुष्य है, बट इफ यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग, आपके अंदर जो भगवान ने गुण दिए हैं उसको यदि आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रगति होगी नहीं, भले ही आप मनुष्य। भगवान ने बहुत कुछ मेरे अंदर रखा है बट मैं उसका उपयोग ही नहीं करता, तो प्रगति नहीं होगी। वो तामसी वृत्ति है। ऐसे लोग भी होते। हाँ, बोलते मुझे प्रगति नहीं करनी है, मैं जैसे हूँ वैसे रहना। क्योंकि अगर एक्चुअली संतोष और आलस्य में फर्क समझना ही तो विवेक है ना।
हाँ एक विवेक। होता है व्यक्ति, सॉरी आई इट विल लुक लाइक आई जस्ट पुट सम ड्रॉप्स इन माय आईज, तो ऐसे लग रहा है मैं रो नहीं रही हूँ, मतलब संतोष, सॉरी, संतोष और आलस्य में फर्क समझना, ये विवेक ही तो है। ये जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, दुनिया भर की चीजें हमने मटेरियल रेल में, तो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली हम अपग्रेड करे ही जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड करते जाना। तो यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कि आलस्य, प्रयास और संतोष, इन तीनों चीजों में एक विवेक का फर्क है। मुझसे नहीं हो रहा, आई स्टॉप ट्राइंग, आई एम लेजी। मुझसे नहीं हो रहा, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, मैं दूसरों से जलन करती हूँ, आई एम जेलस, ये बहुत काम से तृप्ति है। बट एट द सेम टाइम मुझसे नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसमें कोशिश करती रहूं, और जितनी जो प्रगति हो मैं उसमें संतोष पाऊं। सो दीज आर थ्री एलिवेटेड लेवल्स ऑफ थिंकिंग, वेयर जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, यदि हम गीता को ठीक से समझते हैं, तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझ में आती है कि कैसे लालच, संतोष एंड प्रवृत्ति, काम तो करना है, हाथ दिए हैं तो काम करना है, लेकिन उसको किस लालच से काम करना है, किस अभिलाषा से काम करना है, दैट इज द। वही है ना, मैंने कहा ना, जिज्ञासु वृत्ति। जिज्ञासु वृत्ति से हम ज्ञान संपादन करते। विवेक इज ज्ञान। ये व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अज्ञान है उसके अंदर, इसके लिए वो इस तरीके से सोच रहा है। अर्जुन की भी यही परिस्थिति थी ना। भगवान ने क्या कहा, तू सोच रहा है वो गलत है, तेरी सोच गलत है, इसके लिए गीता का उपदेश दिया। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है कि तेरे अंदर ये जो मान्यता है वो गलत मान्यता है। इट इज नॉट लाइक अ ह्यूमन। एज ए ह्यूमन आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको वो बाहर लाए। ये ज्ञान से ही उसकी वृत्ति बदलेगी, ये बात। हाँ। और ज्ञान और से उसकी प्रकृति बदली नहीं, वो वॉरियर ही था, वो पहले भी वॉरियर था, बाद में भी वॉरियर रहा, वो सन्यासी नहीं बन गया गीता सुन के। अर्जुन को जब कृष्ण ने उसको लड़ने के पीछे उसका मकसद चेंज कर दिया, उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, एक, तो एक कोई अर्जुन ने हथियार नहीं डाले। अज्ञान का जो आवरण चढ़ गया था ना, वो ज्ञान से निकाल दिया, तो उसका मूल स्वरूप प्रकट हुआ। सो इशिता जी, बेसिकली अगर मैं व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति रोए सॉरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे रुलाना नहीं चाहिए किसी को, बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो या बेसिक सो आई एम थिंकिंग कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग नजर आते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा लाइफ तो कट रहा है, आई डोंट नीड टू फाइंड अ पर्पस। क्योंकि अभी एक रिसेंटली महान गुरु से भी मैंने सुना, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर फॉलोअर्स होंगे, लेकिन उनका कहना था कि क्यों पर्पस होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आज हर एक बंदा पर्पस ढूंढने के पीछे लगा हुआ है। यू कैन मेयरली एग्जिस्ट। बट मुझे ये लग रहा है कि एज अ ह्यूमन हमें एक्स्ट्रा एबिलिटीज दी है ओवर एंड अबाउ एनिमल्स, एंड इफ वी डू नॉट यूज इट, ओके, दैट इज ऑल्सो इंसल्टिंग द सुप्रीम, isn't it? डेफिनेटली यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल। अभी एक व्हेल मछली है, 350 साल से जी रही है वो समुद्र के अंदर। क्या अर्थ है उस 350 साल का? तू मछली ही रही, कुछ भी प्रगति नहीं की तूने समुद्र के अंदर। ऐसा है ना, प्रगति केवल मनुष्य ने की है, अन्य किसी जीव ने नहीं की। बिकॉज देयर वॉज अ पोटेंशियल, मेरी क्षमता थी। भगवान ने ये क्षमता दी है मुझे कि मैं आगे बढ़ूं, और यदि मैं उसका उपयोग ना करूं तो मेरा जीवन सार्थक नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। निरर्थक गया, मेरे इस गुण का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसका उपयोग ही नहीं किया। ये बात मेरे जैसे पास बीजल जी ने पहले, बीजल जी आपने उदाहरण दिया था, गुण धर्म, हाँ, अपने गुण धर्म को पहचानो और फिर उससे तुम्हें अपना धर्म क्या है वो पता चलेगा। यस, जैसे घोड़े नो का गुण योरसेल्फ। है, हाँ, वो घोड़ा है, वो भाग सकता है, वो मजबूत है, वो सवारी को अपने ऊपर उठा सकता है और वो स्पीड पकड़ सकता है। तो घोड़े का गुण है कि वो तेजी से भाग सकता है और वो बहुत मजबूत है। वो उन्हीं दोनों चीजों को एनहांस करके वो रेस में जाए या वो युद्ध में लड़े। उसी प्रकार से हम इंसान भी, हमको पहले एक तो अपना गुण समझना है और वही उसके हमारा धर्म है। अनुसार हमारे गुण धर्म, हमारे धर्म का हमको रास्ता लेना। वो तो गुण ही उस हमारा धर्म चीज, है। हाँ, तो उस चीज को हम आलस्य में पहचानने की कोशिश भी ना करें, ये हमारी ही गलती है, हमारा ही लॉस है इसमें।
कि हमने एक मानव का एक जन्म हमारा वेस्ट हो जाएगा उससे। और वी आर सो मच गिफ्टेड। आज घोड़े के पास एक ही गुण है, भागना। भागने के अलावा क्या कर सकता है घोड़ा? कुछ नहीं। वेरएज मनुष्य के पास कितने गुण दिए है भगवान। कभी लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, और उसमें से मैं कुछ भी उपयोग ना करूं तो फेल गया मेरा जीवन, निरर्थक गया। इस जीवन को सार्थक करें। हमारे अंदर जो भगवान ने गिफ्ट दी है, हमें जो गुण दिए हैं, उसको और निखारे, उसे बाहर लेकर, और उसको वो बाहर लाने के लिए ही तो भगवत गीता है कि आप अपने मनुष्य धर्म को पहचान। ये हाँ, मतलब जैसे आपने अभी के श्लोक में कहा कि जब नया जीवन आता है, अल्टीमेटली जाता तो मृत्यु की तरफ ही है, लेकिन उसके बीच में उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समझना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली तो शुरू होता है, उसका अंत तो होता ही है, होता बट ही ये है। बीच का जो काल है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना थोड़ा बहुत जरूरी थोड़े हार्श लैंग्वेज में कहूँ तो वी आर डाइंग एवरी डे। है। हर एक दिन हम कम हो गया हमारा जीवन से। ये बात, ये लेकिन सत्य है। लेकिन एक स्टूडेंट हो जो सेकेंड स्टैंडर्ड में है, सेकेंड स्टैंडर्ड में भी यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, टर्मिनल एग्जाम, फिर यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, फाइनल एग्जाम, फिर बोलेगा ओ समर वेकेशन, फिर आया फिफ्थ स्टैंडर्ड में, ओ माय गॉड वापस से यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, टर्मिनल एग्जाम। लेकिन वो उसका ग्रेड बढ़ा ना, वो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि वो वही वही रट फीलिंग में है। रोज के वही 9 पीरियड्स हैं, सुबह 5 पीरियड, फिर रिसेस होती है, फिर वापस 4 पीरियड्स होते हैं, फिर वो वही यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, 50 मार्क का एग्जाम, 100 मार्क का एग्जाम। तो उसको ऐसे लगेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट लाइक, ऐसा मैं वही वही चल रहा है। बट एक्चुअली तो उसकी वृद्धि तो हो ही रही है ना, शरीर से भी, मानसिक रूप से भी, और ग्रेड से भी वृद्धि हो रही है। द सिमिलर थिंग applies to us also, that as humans, with every passing year or with every passing age or with every passing जन्म, अगर हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से we are coming closer, एटलीस्ट वी नो वन थिंग कि हम स्कूल में तो हैं और कभी ना तो कभी पास भी हो जाएंगे, आगे भी ये चल के। सब ये सब हम पे संस्कार हो रहे हैं इशिता। हम सही जितने बात। भी कर्म करते हैं ना, अनकॉन्शियसली वी आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। और तो उसने कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को स्पर्श किया, हमारे विचारों को स्पर्श किया। ये सभी संस्कार संस्कार यानी एक एक्शन जो हम करते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं तो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन अस। अगर हम कुछ ना करें, सारा जीवन बैठे ही रहे, तो हम संस्कार से वंचित रहेंगे, हमारे में कोई बदलाव नहीं है। ये या आज फिर या हमको सन्यासी, या सन्यासी जैसे जो होते हैं ना, जो बकायदा सन्यास आज लेते हैं, आज होते जब हैं, अभी भी होते आप होंगे। मिलकर मिलकर सत्संग करते हैं, आप अपने आप से पूछो, 4 साल पहले और आज कुछ ज्यादा आपके ऊपर संस्कार नहीं हुए? कुछ ज्यादा आप समझे नहीं? इतना कुछ हम अलग सोचने लगे। वी स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। ये सबसे बड़ी बात है। बट ये चेंजेस वी डोंट सी विद इन अस। ये दिखते नहीं है हमारे अंदर। ये कल तक वी डोंट, हम ये नहीं कर, एनालिसिस नहीं करते। कल तक मैं इतना जल्दी गुस्से हो जाता, आज मेरा गुस्सा कम हो गया, ये पता नहीं चलता है। बट देन डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार रहते ही है हमारे, जब हम कुछ भी करते हैं। एनीवेज, आज बहुत टाइम हो गया, चर्चाएं अच्छी हुई, तो प्रार्थना करें और समापन करें आज के सत्संग। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।